फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आई थिंक कि सबने जो सबको जो मैंने फर्स्ट लैब में बताया था कि डिफरेंट डिवाइस बेसिकली स्विच एक्सप्लेनेशन आपको किया था, एंड दूसरे जो भी यूज होते हैं नेटवर्क में वो डिस्कस किए थे। एंड आपको एक्चुअली जो भी फाइल क्रिएट करोगे तो उसमें आपको ये 5 डिवाइस जो मैंने लास्ट लैब में बताए थे वो यूज करने हैं। ओके, एंड देन द सेकंड प्रैक्टिकल वाज सॉरी, टुडे वी आर गोइंग टू सी सेकंड प्रैक्टिकल, जिसमें फर्स्ट एक्चुअली दो पार्ट है। फर्स्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क केबल्स को स्टडी करना है, एंड सेकंड उसमें जो पार्ट है स्पेसिफिकली उसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है क्रॉस वायर केबल एंड स्ट्रेट थ्रू केबल यूजिंग क्लैंपिंग टूल। तो कैसे हम लोग इथरनेट केबल का क्लैंपिंग करके कैसे हम लोग हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो नेट यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने केबल्स देखे होंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऐसे बेसिकली लैन केबल आता है, राइट? तो जिसमें बेसिकली ट्विस्टेड पेयर यूज होता है, एंड इसको हम लोग क्लैंपिंग करके हम लोग ज्वाइन करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। एंड दिस केबल कैन बी यूज एनी टोपोलॉजी, आई मीन टेक्नोलॉजी में कोई भी प्लेटफॉर्म लैन में हो या वैन हो या मैन में आप यूज कर सकते हैं, राइट? और उसमें भी काफी टाइप के केबल रहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट लैब में ट्राई करेंगे कि आपको क्रिम्पिंग कैसे होता है वो बता दे, क्लैंपिंग कैसे करते हैं वो दिखा दे, या तो लाइव या वीडियो रिकॉर्ड करके। बिकॉज हमारे पूरे जो लैब है वहाँ पे जो इथरनेट केबल यूज हुआ है वो कॉलेज ने खुद से मतलब ट्राई करके खुद से डिजाइन करके उसको लगाया हुआ है। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट लैब। तो आज सिर्फ कौन कौन से केबल यूज होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। एंड आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी टाइप ऑफ मीडिया जो होता है, ट्रांसमिशन मीडिया, वो बेसिक उसका बताया था कि गाइडेड मीडिया होता है, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पल्सेस या फिजिकली जो डेटा ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ कोई सिग्नल के फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव, या जिसका बेसिकली जो मोड रहता है वो वायरलेस रहता है, इसमें वायर रहेगा। ओके, तो बेसिकली गाइडेड मीडिया की बात करें तो उसमें 3 टाइप के हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक है। ओके, तो जैसे मैंने ट्विस्टेड पेयर आपको बता दिया। कोएक्सियल केबल जो है बेसिकली आप लोगों ने अपने केबल टीवी, जो भी आपके घर पे टीवी चल रहा होगा उसमें जो केबल आता है उसमें बेसिकली कोएक्सियल केबल होता है। एंड फाइबर ऑप्टिक केबल ये अभी बहुत बूमिंग एरिया है, क्योंकि सारे जो नेटवर्क है जो अभी मेन मेन बड़ी बड़ी सिटी में जो भी नेटवर्क आ रहा है वहाँ पे कोई थ्रू फाइबर ऑप्टिक डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी में। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे मीडियम जो यूज होता है वो लाइट होता है, एंड लाइट इज द फास्टेस्ट स्पीड। ओके, लाइट की स्पीड इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। सो लाइट में अगर आपका डेटा कोई भी ट्रांसफर होगा ऑब्वियसली उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और ये जो सारी चीजें हैं दैट इज वायरलेस फॉर्म में यूज होती है। ओके, सो फर्स्टली गाइडेड मीडिया आर दोस प्रोवाइड ए चैनल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो बेसिकली हम लोग लैन की बात कर रहे हैं, तो लैन में जो केबल यूज होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड पेयर। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक आप लोगों ने कनेक्शन देखा होगा, तो उसमें एक रेड वायर रहता है और एक ब्लैक वायर रहता है, लेकिन वो ट्विस्टेड नहीं होते। वाई? बिकॉज उसमें बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप ट्विस्टेड करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, राइट? अवरोध जो बोलते हैं वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल होता है वो इसलिए ट्विस्टेड किए जाते हैं ताकि अगर वो पैरेलल रहे, यानी कि हम लोग अनट्विस्टेड यूज करेंगे, अनट्विस्टेड यूज करेंगे एंड बोथ ट्रैवलिंग एनी सिग्नल, दोनों में से कोई सिग्नल पास हो रहा होगा तो एक दूसरे के इफेक्ट आपको पता है कि इसमें इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस पास होते हैं। एंड आई थिंक सेकंड सेम या थर्ड चैप्टर में आप इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट सीखे होंगे, जिसमें आपको बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक उसमें जो करंट का प्रवाह होता है, राइट?
करंट जो होता है वो पास होता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स यूज होता है, यानी कि मैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होते हैं। एंड अगर हम लोग दो सेम पैरेलल यूज करेंगे वायर, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ रेडिएशन करेंगे सिग्नल का। तो हो सकता है कि उससे नॉइज जनरेट हो, एंड दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को जो मतलब सिग्नल है उसमें नॉइज डाल के जो हम लोगों को एक्चुअल में डेटा मिलना चाहे वो नहीं मिलेगा, राइट। पहले जो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो पहले के घर पे टीवी में एंटेना आता था, तो उसमें बेसिकली ट्विस्टेड अनट्विस्टेड वायर यूज होता था। तो बेसिकली क्या होता था कि जब भी कोई रेन होता है या कोई एनवायरनमेंट की कोई एडवर्स इफेक्ट होती है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि नॉइज जनरेट होता था, एंड जो वहाँ पे ब्लर लाइन आ जाती थी बीच बीच में। लेकिन अभी तो बेसिकली कोएक्सियल केबल आ गया है, नेटवर्क मतलब कोएक्सियल केबल आ गया है हमारे जो घर पे चैनल आती है उसमें। लेकिन प्रीवियसली वो केबल यूज होता था, तो उसमें क्या होता था, ये जो अगर हम लोग पैरेलल अनट्विस्टेड रखेंगे तो नॉइज जनरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स उसमें रहता है, राइट। ये चीज आप शायद इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके होंगे। तो बेसिकली ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर, राइट। उसमें एक कॉपर का तार जैसा रहता है, उसके ऊपर एक अन इंसुलेटेड कोई मतलब रहता है। यहाँ पे आपने शायद देखा होगा कि जैसे मैंने बात की इलेक्ट्रिक, कोई भी आप अप्लायंसेस लाते हैं, तो उसमें रेड एंड ब्लैक कलर का बेसिकली, या ग्रीन कलर का तीसरा होता है, तो उसमें इंसुलेटेड उस पे रहता है, ताकि दो वायर जो है दोनों कॉपर के जो यहाँ पे है, दोनों एक साथ ज्वाइन ना हो जाए एंड शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इसीलिए इंसुलेटेड वायर रहता है, तो एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी होंगे तो भी उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट का कोई चांसेस नहीं रहेगा, ड्यू टू क्योंकि उस पे अनइंसुलेटेड है। तो एक दूसरे को वो जो भी सिग्नल पास कर रहे हैं तो उसमें इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ट्विस्टेड इसलिए किया जाता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वायर आर ट्विस्टेड टुगेदर इन हेलिकल फॉर्म। ओके, हेलिकल એટલે ગુજરાતીમાં ગૂંચળું થાય, રાઈટ। સો જેટલા તમે વધારે ટ્વિસ્ટ કરશો, ओके, जितने आप ज्यादा ट्विस्ट करोगे उससे क्या होगा, आपका जो भी जो रेडिएशन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है एंड माइक्रोवेव सॉरी मैग्नेटिक जो भी जनरेट होता है, वो एक उनकी इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाएगी। ओके, तो ये हेलिकल फॉर्म में होता है, जैसे डीएनए रहते हैं। ट्विस्टिंग इज डन बिकॉज टू पैरेलल वायर कंसिस्ट ऑफ फाइन एंटेना। ओके, फाइन एंटेना का मीनिंग है जीरो और निग्लिजिबल नॉइज। व्हेन द वायर्स आर ट्विस्टेड द वेव्स फ्रॉम द डिफरेंट ट्विस्ट कैंसल आउट। जो वेव निकलते हैं मैग्नेटिक वेव, तो वो एक दूसरे के कैंसल आउट हो जाएंगे, सो दैट द वायर रेडिएट लेस इफेक्टिवली। और यहाँ पे इंसुलेटर रहेगा और दो कंडक्टर, इसको कम कंडक्टर बोलेंगे, जो भी कॉपर वायर है उसको कंडक्टर बोलेंगे। सो व्हाई केबल इज ट्विस्टेड इफ टू वायर्स आर पैरेलल द इफेक्ट ऑफ दिस अनवांटेड सिग्नल इज नॉट द सेम in both wire because they are at different location relative to noise or cross talk sources। ओके, अगर ट्विस्टेड रहेंगे तो जो फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, वेव्स जो जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक, तो दूसरे एक दूसरे के अलग लोकेशन पे होगा एंड दोनों एक दूसरे को निग्लिजिबल कर देंगे। then this result in a difference on a receiver and by twisting the pair a balance is maintained। okay, तो अगर हम लोग ट्विस्टेड वायर की बात करें तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड दूसरा होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली है दैट इज उसको बोलेंगे अनसील्डेड। यहाँ पे कोई भी सील्ड नहीं लगा हुआ है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिल्वर कलर की एक पट्टी मतलब एक और इंसुलेशन जैसा कुछ दिख रहा है, और काफी सारे दूसरे अगर आप देखोगे तो उसमें एकदम छोटा सा ग्रिड जैसा तार की जो जाली जैसी आती है, ऐसा उसमें यूज होता है। यहाँ पे अभी कोई देखने को नहीं मिल रहा है सील्डेड, तो हो सकता है कि वहां पे यहाँ पे ऐसे भी ये जो यूज हुआ है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे दिस इज सील्डेड। तो ऐसा भी केवल आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो ये भी हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं अनट्विस्टेड पेयर यूटीपी।
इसको शॉर्ट फॉर्म में यूटीपी भी बोलेंगे। आप जब भी केबल कहीं पे खरीदने जाओगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि आपको यूटीपी चाहिए या एसटीपी यानी कि सील्डेड चाहिए। ओके, ट्विस्टेड पेयर केबलिंग कम्स इन सेवरल वैरायटी, टू ऑफ विच आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। अब अनशील्डेड की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 5। एंड ये जो कैटेगरी उसका जो नाम है वो ऐसे पड़ा है कि यहाँ पे जो कैटेगरी 3 है उसमें आप देख सकते हो जो ट्विस्टिंग के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैटेगरी 5। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा किया हुआ है, जितना हो सके उतना ट्विस्टिंग किया हुआ है। एंड ये जो ट्विस्टिंग मतलब यूज होता है, तो आप कितना ट्विस्टिंग करते हैं उसके हिसाब से कैटेगरी वो डिसाइड होती है। ओके, सो कैटेगरी 3 ट्विस्टेड पेयर consist two insulated wire and gently twisted together. Most office building had one category 3 cable running from the central wiring closer to each floor into each office. अगर इसका यूज की बात करें तो जैसे मैंने आपको लैब का सिनेरियो दिखाया था, वहाँ पे बेसिकली स्विच होती है, तो जो स्विच होती है उसका जो मेन केबल है वहाँ पे अनसील्डेड 3 कैटेगरी का केबल यूज करके हम लोग जो जितने भी कंप्यूटर है वो हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं। कैटेगरी 5 इज द मोर एडवांस्ड ट्विस्टेड पेयर वर इंट्रोड्यूस, दे आर सिमिलर टू कैटेगरी 3 बट मोर ट्विस्टेड पर सेंटीमीटर। ओके, जैसे यहाँ पे आप फिगर में ही ऑब्जर्व कर सकते हो, कैटेगरी 3 जो होगा उसमें ट्विस्टेड के बीच में स्पेस थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कैटेगरी 5। ओके, एंड अप एंड कमिंग कैटेगरी आर 6 एंड 7, ये अपकमिंग है। एंड बेसिकली दोनों फ्रीक्वेंसी पे भी काम करते हैं, राइट, 250 मेगाहर्ट्ज एंड 60 मेगाहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। तो कैटेगरी 6 जो होगी उसकी वर्किंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 250 मेगाहर्ट्ज, जबकि इसकी जो 7 कैटेगरी है उसको 60 मेगाहर्ट्ज रहेगी। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि कैटेगरी 6 में और ज़्यादा ट्विस्टेड किया होगा एंड 7 जो है उसमें उसमें एज कम्पेयर टू 6 ज़्यादा होगा। अभी तो आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया होगा जो हमारे घर पे या बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर आ रहा है वो भी अब रिप्लेस हो रहा है। जो पहले तो एल्यूमिनियम के तार रहते थे उसको रिप्लेस करके अब ब्लैक कलर का केबल आता है, और उसमें भी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो वो भी ट्विस्टिंग कर रहे हैं, राइट। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी एल्यूमिनियम के तार यूज होते हैं इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए, तो वहाँ पे बहुत चोरी होती थी। अब तो उन लोगों ने क्या कर दिया, एक इंसुलेशन वहां पे भी दे दिया और ऐसे ट्विस्टेड करने लगे हैं ताकि जो पावर जो ट्रांसफर होने वाला है वो ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब सील्ड उसमें क्यों लगाते हैं, बिकॉज एसटीपी जो केबल है हैज अ मेटल फॉइल, या तो उसमें फॉइल होगा या ब्राइडेड मेश कवरिंग दैट एनकेसिस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक पूरा इधर ऐसा ऐसा फॉइल होगा हर एक पैर में, या तो यहाँ पे ऐसे जो दिखाया है एकदम जो थीन तार रहते हैं उससे सील्ड किया होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रेडेड मेश। ओके, मेटल केसिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केबल बाय प्रिवेंटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ नॉइज और क्रॉस टॉक। अब क्रॉस टॉक क्या होता है कि काफी बार क्या होता है कि अब मेरे फॉर एग्जांपल हमारे लैब की बात करें तो 24 या 25 पीसी में कनेक्शन देने हैं, और जहां से वो पास ऑन हो रहे हैं वहां पे हो सकता है कि 3-4 मतलब एक केबल के आसपास दूसरे और 3-4 पीसी के भी वायर हो सकते हैं, लैन केबल हो सकता है, तो एक दूसरे के साथ एडवर्ट इफेक्ट करेंगे या तो क्रॉस टॉक करेंगे। काफी बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोग कभी मोबाइल पे बात करते हो तो उस टाइम पे किसी और का चैट भी आपको मतलब नॉट चैट, जो कॉलिंग होती है वो दूसरे की काफी बार सुनाई देती है, तो एक्चुअली में वहाँ पे प्रॉब्लम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस टॉक। आप यूट्यूब भी कर सकते हो व्हाट इज क्रॉस टॉक। ओके, एंड इट इज बल्कियर एंड मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पे आपको ज्यादा सिक्योरिटी इन द सेंस जो नॉइज होगा वो कम होगा, लेकिन ये जो है उसमें एक्स्ट्रा मेटल यूज हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंसिव। अब यूज कहाँ पे होता है सील्डेड,
तो टेलीफोन लाइन जो बेसिकली वॉइस एंड डेटा प्रोवाइड करती है, राइट। आप लोग देखे होंगे कि बीएसएनएल जो है, दैट इज नॉट ओनली, बीएसएनएल का जो लैंडलाइन आता है वो नॉट ओनली प्रोवाइड वॉइस सिस्टम, इट इज ऑल्सो इंटरनेट भी प्रोवाइड करता है, ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करता है। तो दैट्स वाई ऐसे केबल्स वहाँ पे यूज होते हैं। द डीएसएल लाइन यूज बाय नेट टेलीफोन कंपनीज यूज द हाई बैंडविड्थ कैपेबिलिटी ऑफ यूटीपी केबल्स। तो इसमें हाई बैंडविड्थ थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे कैटेगरी जैसे बढ़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, वर्क करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। एंड लैन लैन में हमारा, हम लोग देखेंगे कि टाइप आती है 10 बेस टी, 100 बेस टी। इसका मीनिंग ये है 10 बेस टी यानी कि हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करेंगे जिसमें जो केबल होगा उसकी कैपेसिटी होगी 10 एमबीपीएस पर सेकंड। ओके, एक सेकंड में 10 एमबीपीएस की स्पीड से वो ट्रांसफर कर सकती है। एंड 100 बेस टी यानी कि 100 एमबीपीएस की स्पीड से वो सेंड डेटा सेंड करती है। तो बेसिकली हम लोग जब भी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये केबल खरीदेंगे। 100 बेस टी जो है वो एज कम्पेयर टू 10 बेस टी थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट ट्विस्टेड पेयर। जैसे मैंने आपको बताया ट्विस्टेड पेयर ऐसा होगा, आइदर इट कैन बी सिंगल विदाउट शील्डिंग एंड दो दो केबल का ट्विस्ट ट्विस्ट किया होगा, मतलब ज्वाइन किया होगा, एंड देन दे आर कनेक्टेड टू आवर लैन पोर्ट, जो भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसके लैन पोर्ट पर कनेक्ट होगा। दूसरी चीज, ये प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि जो क्लैंपिंग करने वाले हैं, राइट। तो उसमें ये सारे जो वाइट कलर का केबल है वो हर एक दूसरे कलर में रहेगा। एंड रेड क्यों यूज होता है, ग्रीन क्यों यूज होता है, देन ऑरेंज कलर का है वो क्यों यूज होता है, एंड येलो ब्लू का क्या मीनिंग है वो भी हम लोग उस टाइम पे देख लेंगे। ओके, क्योंकि हर एक, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 वायर्स की पेयर है एंड हर एक में वाइट कॉमन है एंड दूसरे अदर कलर्स के हैं। ओके, अगर आपको टाइम मिलता है आप देख लीजिएगा ट्विस्टेड पेयर में जो कलर कॉम्बिनेशन यूज होता है वो क्यों होता है। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको वो बता दिया है कि ट्विस्टेड क्यों करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है दैट विल बी अ कोएक्सियल केबल। तो आई थिंक हर एक के घर में टीवी तो कनेक्शन होगा, राइट। या इधर आप लोग प्राइवेट किसी केबल कंपनी से, जीटीपीएल ऐसा कोई कंपनी है उससे केबल ले रहे होंगे, या तो आपके घर पे D2H, वीडियोकॉन का, एयरटेल का, रिलायंस का कोई कनेक्शन होगा, राइट। तो उसमें अगर आपके सेटअप बॉक्स में देखोगे या तो ऊपर कैमरा में जाके देखोगे जहाँ पे डिश लगी है तो वहाँ पे ऐसा केबल होगा। बेसिकली आपके घर पे जहाँ पे D2H लगा हुआ है वहाँ पे ऐसा केबल होगा, बोल्ट विथ नट एंड बोल्ट के साथ। पूरा हमको दिखेगा नहीं, हमको को तो क्या करना है, जो ये ऐसा केबल निकला हुआ है उसको जस्ट जो इंसर्ट करना है वहां पे इंसर्ट कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो केबल होगा वो ऐसा होगा। ओके, तो कभी भी ये वायर, अगर ये जो छोटा कॉपर वायर जैसा दिख रहा है, तार दिख रहा है, अगर टूट जाता है तो ये आपको सब निकालना पड़ेगा एंड आपके पास ये पूरा केबल जो होगा ये ऐसा दिखेगा। बेसिकली जो पुराने वाले जो थे केबल तो वो ब्लैक कलर के आते थे, लेकिन अभी मोस्टली वाइट कलर के हो गए हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी का केबल ले रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली ऐसा होगा, सेंटर कंडक्टर होगा, डाई इलेक्ट्रिक होगा, फिर फॉइल सील्ड होगा, फिर ब्रेडेड सील्ड होगा एंड बाद में आउटर जैकेट होगा। ओके, जो मेन केबल जो हमको सिर्फ दिखेगा वो आउटर जैकेट दिखेगा एंड सेंटर कंडक्टर दिखेगा, बाकी पूरा जो, अगर D2H यूज कर रहा है तो ये पूरा पोर्शन ढक जाएगा, राइट, दिखेगा नहीं। एंड ये जो है केबल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 28 रुपीज पर मीटर, तो एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर ये थोड़ा बहुत कॉस्टली रहेगा, लेकिन ये जो है उसमें नॉइज की इफेक्ट बहुत कम रहेगा। ओके, तो कोएक्सियल केबल की बात करें, इट हैज बेटर शील्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर, सो इट कैन स्पान लॉन्गर डिस्टेंस एट अ हायर स्पीड। जैसे यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर है तो हो सकता है कि कहीं पे एक केबल एक दूसरे के नॉइज ज्यादा जनरेट कर रहे हैं एंड आपका जो सिग्नल होगा वो जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी। ओके, एक्चुअल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस पर ज़्यादा शील्डिंग करोगे तो हो सकता है वो लॉन्गर डिस्टेंस पे जा सके, क्योंकि हमारे घर पे जो केबल आता है हो सकता है वो 5-10 किलोमीटर दूर से आ रहा है,
राइट। लेकिन ट्विस्टेड पेयर जैसे मैंने बताया आपको हम लोग लैन में यूज करते हैं, तो उसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होगा, राइट। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर करना है विदाउट एनी नॉइज, देन यू कैन यूज गो विथ कोएक्सियल केबल। टू काइंड ऑफ कोएक्सियल केबल वाइडली यूज। यहाँ पे भी मैंने दो टाइप है, जैसे प्रीवियस केस में सील्डेड था अनसील्डेड था, यहाँ पे आएगा आपका 50 ओम एंड 75 ओम केबल। तो टू काइंड ऑफ कोएक्सियल केबल आर वाइडली यूज। वन काइंड इज 50 ohm cable which is commonly used when it is intended for digital transmission from the start, and the other kind is 75 ohm cable which is commonly used for analog transmission and cable television। ओके, डिजिटल अगर आप डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए अगर आपको यूज करना है, जैसे कि डेटा हो गया, डेटा डेटा का ट्रांसफर करना, इंटरनेट के लिए 50 ओम चलेगा। लेकिन अगर आपको टेलीविजन जो चैनल आ रही है उसके लिए आपको 75 ओम केबल यूज करना पड़ेगा। बट इट इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट ओवर केबल। A coaxial cable consists of steep copper wire as a core surrounded by insulating material. The insulator is encased by a cylinder conductor often as a closely woven braided mesh। ये सारी चीज आप खुद से पढ़ सकते हो। द आउटर कंडक्टर इज कवर इन अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक सेल्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब डिस्कस कर दिया है कि सील्ड क्या है, फॉइल सील्ड क्यों यूज होती है, डाई इलेक्ट्रिक आउटर जैकेट। Okay, the construction and the shielding of the coaxial cable give it a good combination of high bandwidth uh, and excellent noise immunity. The bandwidth possible depend on the cable quality, length, signal to noise ratio। I think ये word use आपने को ने सीखा होगा कि जितना सिग्नल टू नॉइज, सिग्नल डिवाइड बाय नॉइज, जितना नॉइज आपका कम होगा, ओके, तो आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी कम होगा। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो जितना कम होगा उतना आपका नॉइज कम होगा, एंड यू कैन ट्रैवल, आई मीन डेटा जो है लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकते। मॉडर्न केबल है वो बैंडविड्थ क्लोज टू 1 GHz। तो यहाँ पे पूरा आपको दिखाया है, दिस इज कॉपर कोर। जैसे मैंने आपको कॉपर तार दिखाया, ये है, ओके। देन इंसुलेटिंग मटेरियल जो वाइट कलर का प्लास्टिक का, जैसे बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल में रहता है, उसके ऊपर फिर से ऐसे कॉपर या गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की ये यूज होती है। एंड फाइनली मेन केबल होगा। तो हो सकता है कहीं पे ये आपको दिखने का ना भी मिले, जो फॉइल है वो ना भी मिले, लेकिन वो बेसिकली नॉइज को रिडक्ट करने के लिए ये यूज होता है। ओके, so this is all about coaxial cable, and coaxial cable used widely within telephone system for long distance line but have now largely been replaced by fiber optics on a long haul rate। अभी तो बहुत सारी जगह पे फाइबर ऑप्टिक आ रहा है, बूमिंग टेक्नोलॉजी। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ये एक्चुअली फाइबर ऑप्टिक केबल है कि उसमें से बहुत सारे निकल रहे होंगे, एंड ये जो मटेरियल होगा बेसिकली ग्लास मटेरियल होगा। एंड इसमें से बहुत छोटे से, मतलब हमारे जो हेयर रहते हैं उससे भी छोटे से उसकी विथ होगी, ओके, बहुत थीन है। उसमें से लाइट थ्रू हमारा डेटा पास हो, मतलब डेटा पास होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्लास्टिक उसमें ग्लास ही हो सकता है, उसमें प्लास्टिक भी हो सकता है, बट इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लाइट। उसमें से लाइट पास होनी चाहिए, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ बहुत स्पीडी है लाइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। एंड हम लोग अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो वहाँ पे भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। दिस इज ओल्ड कोर्स। तो यहाँ पे एक आप लाईफाई भी ऐड कर सकते हो, लाईफाई, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे
यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे कि लाईफाई क्या होता है। राइट, लाइट फिडेलिटी, आपके घर पे अगर अभी कोई एलईडी चालू है या ट्यूबलाइट चालू है तो वहां से उसके फॉर्म में भी डेटा पास हो रहा होगा। मतलब अगर जब भी आएगा तो वहां से डेटा ट्रांसफर होके आपके मोबाइल या कोई भी डिवाइस में आएगा। सिर्फ आपके मोबाइल या उसमें एलईडी जो भी एलईडी बेसिकली क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ये एक ऐसे रेज होते हैं जो उसमें से निकलते हैं एंड हम लोगों को लाइट मिलती है यानी प्रकाश मिलता है। तो वैसे ही उसको वो जो लाइट निकलती है उसको कैप्चर करने के लिए जो डिवाइस रहेगा, अगर वो हमारे मोबाइल में आएगा तो हम लोग जो भी है डेटा वो लाईफाई से सेंड कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, लाईफाई का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। कि फाइबर ऑप्टिक केबल आर सिमिलर टू ऑप्टिकल फाइबर यूज रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट थ्रू अ चैनल, यानी कि जो लाइट होगी उसमें ऑप्टिकल फाइबर होगा जिसको वो पास ऑन करेगा। ग्लास और प्लास्टिक कोर इज सराउंडेड बाय क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस क्लासिक, और यानी कि लेस डेंस का आप लोग मीनिंग ये भी निकाल सकते हो कि थीन, वेरी थीन, पतला ग्लास या प्लास्टिक होगा। द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ टू मटेरियल मस्ट बी सच दैट बीम ऑफ लाइट मूविंग थ्रू अ कोर is reflected off the cladding instead of being refracted into it। ओके, तो लाइट जो होगा वो बाहर निकलने के बजाय सीधा एक जो इंसुलेटर है तो वो सीधा पास होगा, डिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बिकॉज आपको ट्वेल्थ में आप लोग शायद पढ़े होंगे, ट्वेल्थ में या टेंथ में, कि कोई भी लाइट होगा वो हर एक डायरेक्शन में जाता है। इवन कोई चीज में वो हिट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, राइट, प्रतिबिंब और वो सारी चीजें आप सीखे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ग्लास या प्लास्टिक रहेगा तो उसमें से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर सिमिलर टू कोएक्सियल केबल एक्सेप्ट विदाउट अ ब्रेड। तो उसमें एक जो दो तीन ज्यादा लेयर थे वो नहीं रहेंगे। तो द फिगर शोज अ सिंगल फाइबर व्यू फ्रॉम द फ्रंट साइड एट द सेंटर इज द ग्लास। यहाँ पे ग्लास होगा या प्लास्टिक हो सकता है, आउटर भी, आउटर तो प्लास्टिक ही होगा। अगर फाइबर ऑप्टिक यहीं आपको देखने को मिलेंगे तो आउटर तो उसमें प्लास्टिक ही होगा, लेकिन यहाँ जो यूज हुआ है तो वो हो सकता है कि वो प्लास्टिक हो या ग्लास हो। द कोर इज सराउंडेड बाय ग्लास क्लेडिंग विद अ लोअर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन द कोर टू कीप ऑल द लाइन इन द कोर। Next comes a thin plastic jacket to protect the cladding. Fiber are typically grouped in a bundle protected by outer sheet. The figure shows cell with three fibers। तो हो सकता है यहाँ पे ऐसा जो मतलब एक पूरे प्लास्टिक के कवर में यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये कोई एक अलग जगह पे जाएगा, यहाँ पे एक अलग जगह पे जाएगा, तो एक केबल में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए आप मतलब उसको बंडल कर सकते हो। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो दैट इज द केस। ओके, so this is all about guided media। okay, there are three twisted pair cable जो बेसिकली लैंड केबल ईथरनेट में यूज होता है। देन कोएक्सियल केबल जो हम लोग इधर टैप टेलीफोन में यूज करते हैं या तो केबल में यूज करते हैं, मतलब टीवी चैनल टेलीविजन के लिए यूज करते हैं। एंड नाउ फाइबर ऑप्टिक रिप्लेस हो रहा है। आई थिंक सूरत सिटी में जो भी अभी ब्रॉडबैंड काफ़ी सारी कंपनी जो पास ऑन कर रही है वो थ्रू फाइबर ऑप्टिक ही कर रही है। आई थिंक मैंने यू ब्रॉडबैंड के बारे में सुना है। आई थिंक दे आर प्रोवाइडिंग थ्रू फाइबर ऑप्टिक। ओके, सो दैट इज गाइडेड मीडिया। नाउ ये जो सारी चीज़ें थी इन फॉर्म ऑफ वायर्ड मीडियम थी, यानी वायर मीडियम में से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब नेक्स्ट जो आएगी अनगाइडेड में तो वो आपकी आएगी वायरलेस ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे एक भी केबल यूज नहीं होने वाला है, जस्ट जहाँ पे आपका रिसीवर होगा या सेंडर होगा हो सकता है वहां पे यूज होता है। बाकी जो डेटा ट्रांसफर एक्चुअल में होगा, सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहा है वो इन फॉर्म ऑफ इधर रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा या इंफ्रारेड होगा या माइक्रोवेव होगा, मतलब इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी वो पास होगा। ओके,
और ये सारों की आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको पता होगी, या तो आप लोगों ने कहीं पे सुनी होगी, 12th फिजिक्स में आया होगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे सारे अलग अलग है, वाइड फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी, मीडियम हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, शॉर्ट हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इंफ्रारेड रहेगा, विजिबल जो ह्यूमन आई जो है वो 10 टेराहर्ट्ज से 100 टेराहर्ट्ज से वो देख सकती है। बाकी जो हमारी किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज जो है वो एक्चुअली हम लोग देख नहीं सकते। फिर जैसे ही बढ़ती जाएगी, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है, गैमा रेज है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत फ्रीक्वेंसी की होती है। एंड आपको पता है कि ये सारे जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है, ओके, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गैमा है, दैट आर हार्मलेस फॉर द सॉरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ओके, सो बेसिकली रेडियो स्पेक्ट्रम जो है दैट इज यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन। आप लोगों ने सुना होगा शायद कि जियो है, एयरटेल है, देन जो भी दूसरी कंपनी जो भी प्रोवाइड करती है, उस इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो उन लोगों को बेसिकली स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। ओके, अदरवाइज दे कैन नॉट यूज एनी फ्रीक्वेंसी, राइट। गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेना पड़ता है। वो क्यों लेना पड़ता है? वो पहले चेक करेंगे, गवर्नमेंट चेक करेगी कि जो भी फ्रीक्वेंसी अभी वर्किंग है वो इनफ हार्मफुल तो नहीं है किसी के लिए, राइट। रिसेंटली आप लोगों ने 5G वाले बहुत सारे मतलब वायरल फोटोज और वो देखे होंगे जो एक्चुअली फैक्ट थे, राइट, फैक्ट चीज़ें थी सारी, राइट। इट वाज अ र्यूमर दैट 5G से बहुत सारे बर्ड्स का डेथ हो गई एंड वो सारी चीज़ें। One-guided transmission media, unguided transmit media transport is used using or we can say it transport electromagnetic waves without using physical conductor। यहाँ पे physical conductor कोई नहीं होगा। This type of communication is often referred to as wireless communication, और उसमें आएगा रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड इंफ्रारेड। Radio transmission, radio waves are easy to generate, can travel long distance and can penetrate building easily, so that they are widely used for communication for both and indoors and outdoors। आपके घर पे जो भी टीवी का रिमोट होगा या वो होगा, राइट, पहले उसमें इंफ्रारेड यूज होता था, लेकिन वो क्या होता था, अगर हम लोग आगे हाथ भी रख देते थे तो वो हमारा सिग्नल वहां से टीवी का जो भी कैप्चर करता है सिग्नल वो पास ऑन नहीं करता। लेकिन अभी के जो भी रिमोट्स वो सारे चीज़ें आ रही है, दैट इज यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले जो जितने भी रिमोट है वो इवन बिल्डिंग में से भी पास ऑन हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला रिमोट आप कहीं मतलब दूसरे रूम में हो और वहां से भी आपका चैनल चेंज हो जाए। ओके, रेडियो वेव्स आर आल्सो ओमनी डायरेक्शन, यानी कि ओमनी डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही डायरेक्शन में सभी डेटा ट्रांसफर हो। कोई ऐसा हम लोग डिवाइस लगा देते हैं ताकि जो भी सिग्नल पास हो रहे हैं, जनरली क्या होता है, कोई भी सिग्नल होगा तो वो हर एक डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अगर आपके घर में अभी कोई लाइट चल रही होगी या एलईडी जल रही है, तो उसका सिग्नल मतलब जो भी रेज पास हो रहे हैं वो हर एक डायरेक्शन में जाते हैं, राइट। लेकिन ओमनी डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? एक ही डायरेक्शन में सारे पैरेलल सिग्नल पास होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो वेव्स आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। और कौन सी फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, वो उस पर भी डिपेंड करता है। एट लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव पास थ्रू ऑब्स्टेकल वेल, but the power falls off sharply with the distance from source roughly as 1/r² in the air। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है जनरली। जैसे मोबाइल का टावर है, राइट, मोबाइल टावर जहाँ पे भी रखा है, तो आप लोग का मोबाइल अगर टावर के नज़दीक है तो फुल नेटवर्क आता है होगा, एंड आपके मोबाइल में जो भी इंटरनेट चल रहा होगा वो भी इनफ स्पीड के साथ चल रहा होगा। लेकिन आप जैसे जैसे टावर से दूर होते जाएंगे तो आपके मतलब जो भी सिग्नल आता होगा मोबाइल में, सिग्नल की स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा वो कम होती जाएगी, एंड हो सकता है कि इंटरनेट की स्पीड भी कम हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो भी मोबाइल टावर है उसका जो भी सिग्नल पास ऑन हो रहा है, अगर उसमें लो फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करता जाएगा
तो उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है या तो पावर जो है वो कम होती जाएगी. At a high frequency, radio waves tend to travel in a straight line and bounce off obstacle. They are also absorbed by the rain. हाई फ्रीक्वेंसी है तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस जाए और स्ट्रेट लाइन में जाए, लेकिन दोनों केस में डिसएडवांटेज क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी रेन होती है, राइट, या तो वेदर खराब होता है तो मोबाइल में टावर इतना अच्छा नहीं रहता, या तो टीवी में केबल आ रहा होगा, जो भी चैनल आ रहा होगा वो भी ठीक से नहीं दिखेगा या तो बंद हो जाएगा, नो सिग्नल आ जाएगा, राइट. बेसिकली हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जो भी जितने भी D2H कनेक्शन है तो वहाँ पे हैवी रेन अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है या तो ज़्यादा बिजली हो रही है, उस टाइम पे इतना चैनल दिखने को नहीं मिलेगा. तो बेसिकली दे आर टेन टू उसका पावर कम हो जाएगा, बिकॉज जो बिजली होती है उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ पे भी. तो ये इन डेप्थ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले जो भी सिग्नल होते हैं वो उसमें रेन की इफेक्ट होती है. At all frequency, radio waves are subject to interference from motors and other electronic equipment. यहाँ मैं बोल्ड इसलिए रखा हुआ हूँ क्योंकि मोटर्स यानी कोई भी मोटर्स हमारे, आपको अगर पता हो आपके घर पे टीवी या फ्रिज चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, एयर कंडीशनर, या तो आप लोग कहीं पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे एसीज एंड वगैरह चल रहे हैं, फिर आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता. क्यों? आपके घर पे माइक्रोवेव ओवन चल रहा है, राइट. तो ऐसी जगह पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, एसी पावर पे काम करते हैं, कहने का मतलब ये है, तो वहाँ पे हमारा जो भी मोबाइल का सिग्नल होगा या कोई भी वायरलेस सिग्नल पे काम कर रहे हो, चाहे ब्लूटूथ हो, ब्लूटूथ भी एक्चुअली एक छोटी सी रेडियो फ्रीक्वेंसी ही यूज करता है, लेकिन वहाँ पे ऐसी जगह पे बेसिकली डेटा ट्रांसफर नहीं होता या तो स्पीड नहीं मिलती, नेटवर्क नहीं होता. क्यों? बिकॉज हर एक जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसमें जो रेडियो वेव्स है, जो भी वेव्स यूज हो रहे हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, दे आर टेंडेड टू इंटरफियरेंस फ्रॉम मोटर्स. मोटर्स जो भी है, चाहे वो मोटर्स जनरेटर हो, कोई भी हो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज एसी पावर पे वर्क कर रही है तो वहाँ पे हमारा ये रेडियो वेव्स वाली फ्रीक्वेंसी एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेगी और ऐसी जगह पे आपका नेटवर्क नहीं आएगा. इन द वेरी लो फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली जो जितनी भी बैंड है, तो उसमें बेसिकली दे फॉलो कर्वेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि जिस आकार में पृथ्वी है, राइट. आपको पता है पृथ्वी बेसिकली जो है वो एक सर्कुलर यानी कि स्फीयर जैसी है, शेप में है, तो उसका जो भी शेप है उसके कर्वेचर के हिसाब से वो रेडियो वेव पास ऑन होते हैं. इन द हाई फ्रीक्वेंसी दे आर बाउंस ऑफ टू द आइनोस्फीयर, यानी कि जो आइनोस्फीयर होता है, राइट, आपने डिफरेंट लेयर सीखे होंगे, तो उसमें आइनोस्फीयर है, वहां से वो बैक हो जाते हैं. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो आइनोस्फीयर में जाके वो सिग्नल ऊपर नहीं जा सकते, वहां से बाउंस बैक होके नीचे की तरफ आते. तो ये सारी चीजें आप लोग वायरलेस मीडियम में वहां पे सीखोगे, अभी जैसे इतना काफी है. Then microwave transmission, since the microwave travel in a straight line, if the towers are too far apart, the earth will get in the way. Consequently, repeater are needed to periodically. जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे नेटवर्क जो होते हैं वहाँ, जैसे कि एयरटेल है, जियो है, उसका जो भी नेटवर्क रखा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े अंतर पे उन लोगों ने नेटवर्क रखा होगा ताकि वहाँ पे वो लोग यूज करते हैं रिपीटर. अगर कोई भी सिग्नल पास ऑन हो रहा है, बिकॉज आपको पता है आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होने वाला है, सिग्नल पास ट्रांसफर होने वाला है, वो हवा में जाने वाला है, उसका जो मीडियम रहेगा वो एयर मीडियम रहेगा. और एयर मीडियम में जैसे मैंने आपको बताया रेन है, इवन सनलाइट है, उसमें से भी इंफ्रारेड निकलता है, शायद आपने सुना होगा, राइट, कि दोपहर को जो भी रेज निकलते हैं वो हमारे बॉडी के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी इंटरफियरेंस करते हैं. ओके, तो उसके लिए रिपीटर यूज होता है. एंड रिपीटर का मैंने आपको यूज बताया था कि जो भी सिग्नल है उसको बैक जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी उसमें लाने के लिए रिपीटर यूज होता है. सो अनलाइक रेडियो वेव्स एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव डू नॉट पास थ्रू बिल्डिंग
वेल ओके। माइक्रोवेव बेसिकली जैसे प्रीवियस केस में था, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी तो वो पास ऑन हो जाते थे बिल्डिंग और वो सब में, लेकिन माइक्रोवेव नहीं होते। Even though the beam may be well focused at the transmitter, there is still some divergence in a space. Above 100 megahertz, the wave travel in a straight line and can therefore be narrowly focused. Concentrating all the energy into small beam using parabolic antenna give much higher signal to noise ratio. Okay, signal to noise ratio जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा नॉइज कम होगा एंड जो सिग्नल होगा वो ज़्यादा ट्रांसफर हो सकता है। नो राइट वे इज नीडेड। राइट वे मीन्स कि माइक्रोवेव में आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आप परचेस करने जाओगे स्पेक्ट्रम, अगर आप इन फ्यूचर कोई कंपनी खड़ी करते हो एंड आपको स्पेक्ट्रम चाहिए तो आपको एक्सपेंसिव होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। इट इज़ सिंपल टू इंस्टॉल, बट डिसएडवांटेज क्या है? इट डू नॉट पास थ्रू बिल्डिंग वेल, मल्टीपार्ट फेडिंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी आपको आएगा। एब्जॉर्प्शन बाय रे अबव 8 गीगाहर्ट्ज, सेवर शॉर्टेज ऑफ स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें होगी। ओके, तो दैट इज माइक्रोवेव। सेम एज रेडियो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी एंड दे आर पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम मीन्स बिल्डिंग से पास नहीं होगा एंड so that's why it is not much use microwave transmission. And finally infrared, वो तो बेसिकली बहुत शॉर्ट रेंज के कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। कि जैसे मैंने बताया टीवी के रिमोट में पहले यूज होता था, अभी तो इंफ्रारेड आई थिंक पहले तो मोबाइल में भी आता था कि जैसे ब्लूटूथ एंड वाईफाई है हमारे मोबाइल में, वैसे इंफ्रारेड हुआ करता था। तो हम लोग जब भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ये यूज कर सकते थे शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड। तो बेसिकली शॉर्ट रेंज है तो वो डेटा फास्ट ट्रांसफर करता है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता। रिमोट कंट्रोल यूज इन टेलीविजन, देन वीसीआर, स्टीरियोज, ऑल यूज इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। आपके कार में अगर ऑडियो सिस्टम डाला हुआ है उसमें भी रिमोट आता है, अब तो टच स्क्रीन आ गया है, लेकिन पहले वहाँ पे भी यूज होता था। तो इंफ्रारेड में क्या होता है, जो भी सिग्नल पास ऑन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में पास होता है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो। को कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो रिमोट कनेक्ट नहीं होगा। दे आर रिलेटिवली डायरेक्शनल, चीप एंड इजी टू बिल्ड बट हैव अ मेजर ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है? दे विल नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट पास नहीं हो सकते, ट्राई स्टैंडिंग बिटवीन योर रिमोट कंट्रोल एंड योर टेलीविजन एंड सी इफ स्टील वर्क। अगर आपके घर में स्टील इंफ्रारेड यूज हो रहा होगा, आपका जो भी रिमोट होगा उसमें लिखा होगा वेदर इट इज आरएफ, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो आरएफ लिखा होगा एंड नहीं है तो वो इंफ्रारेड होगा, और हाथ रख के या कोई किसी को खड़े रख के ट्राई करिएगा, वो पास ऑन नहीं होगा। ओके, इन जनरल एज वी गो लॉन्ग वेव रेडियो टू विजिबल लाइट, यानी कि विजिबल लाइट जो मैंने आपको पहले ग्राफ दिखाया कि फ्रीक्वेंसी में जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे the waves behave more and more like light and less than like a radio. Okay, on the other hand, the fact that infrared waves do not pass through solid walls, हाथ से नहीं पास हो रहा है तो वो वॉल से कैसे पास होगा? It means that an infrared system in one room, a building will not interfere with similar system in adjacent room or building. आजू बाजू रूम में भी पास नहीं होता, तो ये सारे इसमें प्रॉब्लम है। ओके, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे जियो, एयरटेल, वो सारे लोगों ने स्पेक्ट्रम खरीद के रखा होगा। इन कंसर्न रेडियो सिस्टम विच मस्ट बी लाइसेंस आउटसाइड आईएसएम बैंड, तो यहाँ पे आईएसएम बैंड होगा। अगर आपको पता होगा तो आप सर्च करके देख लीजिएगा कि जो भी टीवी केबल चैनल आती है, सोनी है, स्टार प्लस है, उस वो सारे चैनल को भी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी एलोकेट की जाती है। मतलब चैनल भी, आप कोई चैनल शुरुआत करने जा रहे हो, न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल, तो वहाँ पे भी आपको स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा, आईएसएम बैंड से परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये प्रैक्टिकल में है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी थी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो। अभी मैं ये फाइल प्रोवाइड नहीं करूँगा, आपको खुद से एक बार लर्न करना है
ये सारे मीडिया, गाइडेड मीडिया एज वेल एज अनगाइडेड मीडिया, स्टेट पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, देन रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव। दिस इज आई लेफ्ट यू ओवर यू। आपको ये सर्च करना है, अपनी जो भी फाइल बनाने वाले हो सब्जेक्ट की, उसमें आपने जो भी सीखा है वो लिखना है, ना कि यहाँ से लिखना है। जो मैं फाइल अगर प्रोवाइड करता हूँ तो उसमें से आपको खुद से सर्च करना है, चाहे विकीपीडिया यूज़ करो, गूगल यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। ये 6 टाइप के जो भी मीडिया है, जो जो भी आप सीखते हो वो आपको खुद से फाइल बनानी है, एंड मिनिमम 3 to 4 पेजेस उसमें रहने चाहिए। ओके, एंड जो इसका ये जो प्रैक्टिकल है उसका जो सेकंड पार्ट है वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, कैसे क्लैंपिंग टूल से हम लोग उसको बनाएंगे इथरनेट केबल, एंड कैसे ट्विस्टेड करके हमको केबल बनाना है। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो स्टडी दिस 6 again। I am telling you, take a screenshot। 6 प्रैक्टिकल, ये जो 6 पोर्शन है, 6 मतलब टाइप है मीडिया है, वो खुद से स्टडी करने हैं। एंड नेक्स्ट लैब में आपको ये जो फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड एज वेल एज सेकंड प्रैक्टिकल जो है वो सबमिट करना है नेक्स्ट प्रैक्टिकल तक। ओके।